सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। नमस्ते मित्रों, हिंदी व्याकरण में प्रतिप्रकरण की बात हमारी चल रही थी और प्रतिप्रकरण से संबंधित दो भाग पहले आ चुके हैं। उम्मीद है उनका आपने श्रवण और मनन, स्वाध्याय तो पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन श्रवण और मनन अच्छे से किया होगा। मित्रों, शिक्षा के 3 अंग होते हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का तात्पर्य है जो हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व को, जो हमारे आत्मबल को बढ़ाए, ऐसी चीजों का हम श्रवण करें और श्रवण की हुई चीज का हम मनन करें और मनन के बाद में हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय वह हमारे पास में हथियार है, एक ऐसा हथियार है जिससे वह वस्तु या वह विचार या वो जो भाव है जिसको हमने श्रवण और मनन किया है, उसका यदि हमने बार बार अभ्यास किया, निधिध्यासन किया, स्वाध्याय किया, तो वह चीज हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होती है। और मित्रों, कहते हैं ना कि शिक्षा के लिए तो सबसे बड़ी चीज होती है अभ्यास। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने ढंग से अभ्यास किया होगा। चलिए मित्रों, आज की कक्षा की हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रतिप्रकरण, इस प्रत्यय में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको बताई थी। इन दो जो पूर्व के जो व्याख्यान थे उसमें प्रत्यय से संबंधित सामान्य जानकारियां जो थी उसके बारे में हमने बात करी थी। जो गया कल था उसकी क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हिंदी भाषा में प्रत्ययों और मूल शब्दों को हमें कैसे पहचानना चाहिए, प्रत्यय जोड़ते वक्त क्या ध्यान रखें और प्रत्यय को जब हम वापस हटाते हैं तो उस वक्त किस प्रकार से हमें मूल शब्द का निर्णय करना चाहिए। ये चीजें विश्वास है कि आपने भली भांति हृदयंगम कर ली होगी। साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको मैंने बार बार कहा था कि ये प्रत्यय की आत्मा है ये प्रकरण, और वहां पर 7 प्रत्यय थे, अ, ई, इक, ए, आयन और य। इन 7 प्रत्ययों में को हमारी भाषा में जोड़ने से मूल शब्द में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं। यदि मूल शब्द के आरंभ में आपको अ मिलता है तो आ कर देंगे, ये पहला परिवर्तन था। जैसे अनुपात से अनुपातिक बनाया था, अध्यात्म से आध्यात्मिक, व्यवहार से व्यावहारिक, समय से सामयिक, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बने थे। दूसरा नियम ये था कि ई और ए, यदि मूल शब्द का आदिम स्वर माने पहला जो वर्ण है वो ई ए हो तो वह 7 प्रत्यय, कौन से 7 प्रत्यय हैं वो, एक तो अ है, एक ई है, एक ई है, एक इक है, एक ए प्रत्यय है, एक आयन प्रत्यय है और एक य प्रत्यय है। इन प्रत्ययों को जोड़ने से मूल शब्द का जो आदिम स्वर है उसको वृद्धि हो जाती है और इसी चीज को हमने हिंदी व्याकरण में आदि वृद्धि नाम से कहा था। तीसरा जो परिवर्तन होता है, यदि मूल शब्द के आरंभ में उ या फिर ओ होता है तो यहां पर औ हो जाएगा। और चौथा जो था, यदि मूल शब्द के आरंभ में री होता है तो उसको हम आर कर देते हैं। ये हमारी आज की क्लास की आधार भूमि है जिसको मैंने तैयार कर दी। वापस आप लोग जुड़ जाइएगा। इसमें आज हम यहां से शुरू करते हैं। देखिए, अप्रत्यय के बारे में थोड़ी सी मैंने बात करी थी आपसे, लेकिन आज मैं अप्रत्यय की बात नहीं करूंगा। आज अपन लेते हैं एक तो ई प्रत्यय, एक ई प्रत्यय, एक ए प्रत्यय और एक य प्रत्यय। इसमें भी आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो प्रत्यय है 7, ये 7 प्रत्यय हमारी भाषा में जो शुद्ध और अशुद्ध शब्द है उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। प्रत्यय की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, वो अलग बात है, लेकिन भाषा में जो शुद्ध और अशुद्ध शब्द है उसकी दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रत्यय है ई। एक एक प्रत्यय को आप पढ़िएगा। देखिए यहां पर ई जो है वो वर्णमाला का स्वर नहीं है, ये अ ई वाला ई नहीं है, ये ई प्रत्यय है। ये ई जो प्रत्यय है वो कहां लगता है, ये बात है।
तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि ई प्रत्यय लग करके जो शब्द, पहली चीज ये है कि इस प्रत्यय से पुल्लिंगवाची शब्दों का निर्माण होता है। पुल्लिंगवाची मानी पुल्लिंग शब्दों से, जो पुंसत्व का वाचक है उनसे पुल्लिंगवाची शब्दों का निर्माण होता है, पहली चीज शब्दों का निर्माण। दूसरा, यह प्रत्यय जो है वो मूलतः तद्धित प्रत्यय है। कुछ शब्द हैं जिसमें कृत में भी कृत प्रत्यय के रूप में भी कुछ शब्दों में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मूलतः ये तद्धित प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय जब किसी भी शब्द के साथ में ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो तद्धित का एक भेद है अपत्यवाचक, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अपत्यवाचक का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है संतानवाचक, मानी अपत्यवाचक। तद्धित प्रत्यय में हम ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये प्रत्यय कहां कहां लगता है? मैंने आपको कहा कि इस प्रत्यय से पुल्लिंगवाची शब्दों का निर्माण होता है। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय में इसका उपयोग है, अपत्यवाचक है, अपत्य का अर्थ संतान है। इसका अर्थ हम से संबद्ध भी करते हैं। से संबद्ध मानी उससे संबद्ध, ऐसा अर्थ भी हम लगाते हैं। चलिए, अब इस ई प्रत्यय से बनने वाले कुछ शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपको प्रत्यय की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है ये शब्द, लेकिन भाषा में होने वाली जो अशुद्धियां हैं, यदि इन प्रत्ययों को 7 प्रत्ययों को पढ़ लेना और 70 से 80% यदि आप शुद्ध शब्द नहीं लिखने लग जाओ तो मुझे बताना, क्योंकि ये शुद्ध शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए अपत्यवाचक कैसे। मित्रों, मैंने एक शब्द लिया मरुत, एक शब्द लिया मैंने दशरथ, एक शब्द लिया मैंने वल्मीक, एक शब्द लिया मैंने शरथ। मरुत है, दशरथ है, वल्मीक है, शरथ है। अब देखिएगा, मरुत में जब मैं ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो म में जो अ देख रहे हो, इस अ का आ हो जाएगा और शब्द क्या बनेगा? मारुति। ये ध्यान रखिएगा। दशरथ है, इस दशरथ में ई प्रत्यय जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा दाशरथी। अब देखिएगा, यदि आप मारुति को ऐसे लिखेंगे तो ये मारुति गलत है। मरुत की जो संतान है, मरुत से संबंध है जिसका, उसे हम मारुति कहते हैं। भगवान हनुमान का नाम है मारुति, मारुति नंदन आपने सुना होगा। तो मरुत नंदन है, वास्तव में हम मारुति नंदन बोल लेते हैं, लेकिन मरुत का पुत्र है हनुमान। अब मित्रों, हमें यह समझना है कि भाई मरुत का पुत्र कैसे हो सकता है, वायु किसी को उत्पन्न कैसे कर सकती है। तो इसका अर्थ यह हो सकता है व्याकरण की दृष्टि से कि मरुत कैसे वेग से जो चलने वाले हैं, इसीलिए हनुमान का नाम मारुति हुआ। मारुति शब्द गलत हो जाएगा, ह्रस्व ई जुड़ेगा तो मां का मां हो गया है, रू का रू रहा, और हलंत में ई जुड़ जाएगा तो मारुति बन जाएगा। प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आपको स्वर रहित करना है, यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब देखो, दशरथ शब्द है, दशरथ एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दाशरथी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन दशरथ और दाशरथी में अंतर क्या है हम जानते हैं। दाशरथी जो दशरथ की संतानें थी उनके लिए दाशरथी शब्द का प्रयोग होता है। जो चारों संतान है दशरथ की, उन चारों को हम दाशरथी कह सकते हैं, लेकिन विशेष करके भगवान राम के लिए यह शब्द आता है दाशरथी। अब ये द का दा बन गया, थ को हलन कर देंगे, हलन थ में ई जुड़ जाएंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये दाशरथी जो हम ये लिख रहे हैं, यदि आप लिखते हो तो ये गलत है। इसलिए मैं कह रहा था कि शब्द शुद्धि की दृष्टि से ये 7 प्रत्यय हिंदी व्याकरण की आत्मा है। मित्रों, वल्मीक शब्द है और ये कई बार परीक्षाओं में हजारों बार पूछा गया है। देखिए, व जो है उसका वा बन गया, फिर ल है, फिर मी, और की छोटा होता है वाल्मीकि। हम लोग शब्द को लिख लिख करके जचा जचा करके देखते हैं कि कौन ई छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। यदि हमें यह पता है कि वल्मीक
मानी वाल्मीकि के साथ में ई प्रत्यय जुड़ा तो व में ई जुड़ने से अ का आ हो गया, तो व का वा हो गया, ल का ल रहा, मी का मी रहा, और इस क को पहले हलंत कर देंगे, हलंत क में ई जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द को ऐसे ही हमें लिखना है कि ह्रस्व होता है, कि यदि बड़ा कर दोगे तो जैसे मारुति और दाशरथी को मैंने गलत बताया वैसे ये शब्द गलत हो जाते हैं। ये वाल्मीकि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वाल्मीकि से संबंध। वाल्मीकि से संबंध जो है वह वाल्मीकि है। मित्रों, वाल्मीकि के बारे में हम सभी जानते हैं, रत्नाकर नाम और फिर वाल्मीकि क्यों हुए? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है घोर तपस्या करी और उस तपस्या के कारण उनके शरीर के चारों ओर जो है मिट्टी का ढेर हो गया था, और उस मिट्टी के ढेर में सर्प इत्यादि ने अपनी बाम्बियां बना ली थी। इसलिए वाल्मीकि शब्द का जो अर्थ आप देखोगे तो ये बाम्बी होता है, जिसको हम सर्प का बिल कहते हैं, और उससे संबंध है जिसका, तो वाल्मीकि बना। मैंने आपको कहा था कि ई प्रत्यय का प्रयोग अपत्यवाचक मानी संतानवाचक में होता है, लेकिन थोड़ा सा यदि हम बौद्धिक दृष्टि से सोचेंगे तो वाल्मीकि से बाम्बी से तो कोई उत्पन्न हो नहीं सकता। मानी बाम्बी के कारण जो जाने गए तो वो एक तरह से उसी की संतान हो गई। तो इसका विशुद्ध रूप से आपको विग्रह करने का कहा जाए कि वाल्मीकि शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको वाल्मीकि की संतान से ज्यादा वाल्मीकि की संतान नहीं करके वाल्मीकि से संबद्ध या संबंधित ऐसा अर्थ हमें करना चाहिए। शरद शब्द है, शरद के साथ में सारथी, स का सा बन गया, ये र बन गया, और ये थी ह्रस्व होता है। मैं देखता हूं 100% लोग थी बड़ा लिख देते हैं और यहीं से गलती हो जाती है। तो ये सारथी शब्द है। अब देखिएगा, इसके अलावा सुमित्रा शब्द है, सुमित्रा शब्द है। सुमित्रा शब्द के साथ में हम ई जोड़ते हैं तो स में जो ऊ था उसका देखो क्या बना देंगे, हम औ बना देंगे, और ये शब्द क्या बनेगा, सौ, फिर मी, और फिर त्रा में जो आ है उसको ह्रस्व स्वर रहित कर देंगे और उसमें ई जोड़ देंगे। शब्द क्या बनेगा, सौमित्री, माने सुमित्रा वाला कौन, लक्ष्मण। तो ये सौमित्री शब्द, इसके लिए सुमित्रा में अ प्रत्यय जोड़ते हैं तब शब्द सौमित्र भी बनता है। तो सौमित्र में आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्रत्यय, तो अ प्रत्यय है, मूल शब्द सुमित्रा ही रहेगा, और सौमित्री में पूछे तो ई प्रत्यय है, मूल शब्द सुमित्रा ही रहेगा। दोनों का अर्थ एक ही है। इसी तरह से मित्रों, गंधार मूल शब्द है, और गंधार में जब हम ह्रस्व ई माने ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ग का गा बन जाएगा और ये शब्द बनता है गांधारी। ये महत्वपूर्ण शब्द है। मानी गंधार शब्द था, गंधार में जब ई जोड़ा तो ये गांधारी शब्द बन गया, और गांधारी जो है वो दुर्योधन का जो मामा था, शकुनी जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए शब्द आता है गांधारी। एक शब्द और है मुदगल। मुदगल में जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो म में ऊ है, उसका औ बन जाएगा, द हलंत रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, मुदगल में द हलंत है, और ये ग और शब्द बनता है मौदगली। और मौदगली मुदगल से जिसका संबंध है, ये कौवा जो है उसका पर्यायवाची शब्द है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें जो है इन प्रत्ययों को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस प्रकार से प्रत्ययों का प्रयोग होता है। चलिए, ई प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के रूप में अपत्यवाचक या संतानवाचक के रूप में काम करता है, जिसका से संबंध होता है। मरुत से जोड़ा तो मारुति, दशरथ से दाशरथी, वाल्मीकि से वाल्मीकि, शरद से सारथी, सुमित्रा से सौमित्री, गंधार से गांधारी, और मुदगल से मौदगली शब्द का निर्माण हुआ। तो ये था आपका ई प्रत्यय। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम चलते हैं, हमने ई कर लिया, अब हम आगे ई की बात करेंगे। मैं इनको मिटा रहा हूं। अब देखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि ई प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनेंगे, तो आपको ये 5-7 शब्द जो मैंने बताए ये भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है। मारुति है, वाल्मीकि है, दाशरथी है, सौमित्री है, सारथी है, गांधारी है, मौदगली है, यही तो ई प्रत्यय से शब्द बनेंगे। अब हम आगे बात करते हैं ई प्रत्यय की। मित्रों, ये ई प्रत्यय जो है इसको आप यूं मान लीजिएगा कि ये इन 7 प्रत्ययों में भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। हिंदी भाषा में ई प्रत्यय का प्रयोग विशेष करके जो है इसका कृत के रूप में भी प्रयोग होता है और तद्धित के रूप में भी प्रयोग होता है। मानी ये कृत प्रत्यय भी है
और ये तद्धित प्रत्यय भी है। तद्धित प्रत्यय में ये जो है कृत प्रत्यय में देखिएगा, जैसे कारी शब्द आप देखते हो तो क्री धातु से बना है। हारी शब्द देख रहे हो, विहारी शब्द में हारी शब्द जो देख रहे हो उसमें भी हरी और फिर हरी में अ जुड़ेगा तो हार और फिर ई जुड़ेगा तो हारी शब्द बनता है। उसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन ई प्रत्यय जो है वो तद्धित वाचक में जुड़ता है तो ये स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। फिर दूसरा, स्त्रीवाचक में भी क्या करता है, ये अपत्यवाचक। अपत्यवाचक का अर्थ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये संतानवाचक शब्दों का निर्माण करता है। इसी के साथ साथ में ई प्रत्यय से तद्धित प्रत्ययों में कुछ विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण होता है। विशेषणवाचक, लेकिन ऐसे विशेषणवाचक शब्द जो है उसमें ये शब्द हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। देखो, ई प्रत्यय का जब हम अपत्यवाचक के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये स्त्रीलिंग में माना जाएगा। विशेषणवाचक के रूप में ई प्रत्यय का तद्धित में प्रयोग करेंगे तो ये पुल्लिंग शब्दों का निर्माण करेगा। ये ध्यान रखना। और ऐसे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीवाचक बनाने के लिए हमें इनी प्रत्यय जोड़ना चाहिए। ये कुछ चीजें थी जिसको मैंने आपको बताई। अब हम आगे बात करते हैं। चलिए मित्रों, ये कौन कौन से, हम पहले अपत्यवाचक मानी तद्धित प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय जो है उसमें अपत्यवाचक की बात कर लेते हैं। अपत्यवाचक का अर्थ से संबद्ध या संतानवाचक, ऐसा अर्थ हमें जानना चाहिए। बहुत अच्छा प्रत्यय है। देखिए, जनक शब्द है मित्रों। इसी तरह से एक शब्द है पर्वत, इसी तरह से एक शब्द है गंधार, इसी तरह से एक शब्द है जनक है, पर्वत है, गंधार है, और देखिए जनक के साथ में जब हम ई जोड़ते हैं तब ये ज में जो अ था उसका आ बन जाएगा और शब्द क्या बना, बोलो, जानकी बन गया। जानकी किसको कहते हैं? जनक की पुत्री मानी सीता का पर्यायवाची है जानकी। पर्वत में जब ई दीर्घ ई जुड़ेगा तब शब्द क्या बनेगा, बोलो, पार्वती बनेगा। हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है मिथिला। गंधार में जब ई जुड़ता है तब देखिएगा यह शब्द बनता है गांधारी। मैंने आपको हरस्व गांधारी बताया, उसका अर्थ शकुनी बताया था। ये गांधारी जो है वो दुर्योधन की पत्नी राजा सबल की जो पुत्री थी, ये गांधारी है। देखो, जब आप गांधारी को ऐसे लिखोगे ये गलत नहीं है, तो ये शकुनी का, दुर्योधन का मामा जो है उसका पर्यायवाची बन जाएगा। और ये जो गंधार में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये गांधारी बन जाएगी। धृतराष्ट्र की पत्नी, माफ करें, दुर्योधन की नहीं, धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी वो गांधारी थी। मिथिला में जब ई जुड़ेगा तो ये मिथिला प्रदेश की जो राजकुमारी जो थी उसके देखिएगा म में जो ई है उसका आई बना देंगे, फिर थी का थी रहा और मई थी ली। इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। कई कई शब्द है उससे कई बनता है तो वहां पर भी ई प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पंचाल शब्द है, पंचाल शब्द है, पंचाल शब्द है। पंचाल में जब ई जोड़ते हैं तब पांचाली द्रौपदी का पर्यायवाची बन जाता है। पांचाली इस प्रकार से हो जाता है। एक शब्द और याद आ रहा है, देखिए, एक शब्द है वैजयंत। और वैजयंत में जब ई प्रत्यय जुड़ जाता है तब ये शब्द बनता है वैजयंती। ये हिंदी में बहुप्रचलित शब्द है। माला हार या बहुमूल्य जो हार है उसको हम वैजयंती कहते हैं। तो ये कुछ शब्द थे जिनमें हमने क्या जोड़ा था, बोलो, दीर्घ ई का हमने प्रयोग किया। इसी तरह से देखिएगा, एक शब्द है विदह, एक शब्द है द्रुपद, द्रुपद शब्द है, एक शब्द है विशाल। देखिए, विदह में जब हम ई जोड़ते हैं तब शब्द क्या बनेगा, वैदेही। विदेह राजा जनक को कहते हैं और उनकी जो पुत्री है वो वैदेही है। द्रुपद की जो पुत्री है, द्रुपद में देखिए व में जो ई था उसका आई हो गया, द में जो ऊ था उसका औ हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, बोलो, द्रौपदी बनेगा। और विशाल में जो आरंभ में ई दिखाई दे रहा है, ई का क्या कर देते हैं अपन, आई कर देते हैं और शब्द क्या बन जाता है, बोलो, वैशाली। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनके बारे में हमने बात करी मित्रों। जानकी, पार्वती, गांधारी, मैथिली, पांचाली, वैजयंती
वैदेही, द्रौपदी, वैशाली, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक शब्द है, अपत्यवाचक है, मानी से संबद्ध का अर्थ देने वाले ये शब्द हैं। इस तरह से हमें इनको जानना चाहिए। चलिएगा, इसी तरह से एक शब्द और है, विदर्भ शब्द है। विदर्भ शब्द में जब हम ई जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनता है, बोलो, वैदर्भी। वैदर्भी, इस प्रकार से शब्द बन जाता है। वैदर्भी एक रीति भी है, और वैदर्भी जो है वो दमयंती को भी कहा जाता है, विदर्भ प्रदेश की पुत्री थी। तो विदर्भ से ई जुड़ा तो शब्द क्या बना, बोलो, वैदर्भी बना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ई प्रत्यय अपत्यवाचक। अब हम इसी ई प्रत्यय से जो तदित शब्दों में तदित प्रत्यय के रूप में जुड़ करके पुल्लिंग शब्दों का निर्माण करता है और ये विशेषणवाचक हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इसका शुरू हो रहा है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा, देखिएगा, ई प्रत्यय से इतने शब्द यदि आपने याद रख लिए और किसी भी परीक्षा में जाइएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जानकी, पार्वती, गांधारी, मैथिली, पांचाली, वैजयंती और वैदेही, द्रौपदी, वैशाली और वैदर्भी, ये जो शब्द हैं इनके अर्थ भी मैं जो है आपको कोशिश करता हूं कि साथ साथ में बता दूं, ताकि ये आपके हृदय में सदैव के लिए स्थापित हो जाए, स्थिर हो जाए। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। ई प्रत्यय जो है हमने स्त्रीलिंग के रूप में अपत्यवाचक जब होता है, कौन कौन से शब्दों का निर्माण होगा, किस प्रकार से होगा, इसके बारे में हमने बात करी। अब हम आगे बात करते हैं कि ये ई प्रत्यय जो है ये पुल्लिंगवाचक शब्दों का निर्माण भी करता है, लेकिन वहां पर एक चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जब ये विशेषणवाचक शब्दों के साथ जुड़ता है तो आदि वृद्धि नहीं होगी। जो वो वाली जो आदि वृद्धि की जो बात कर रहे थे हम, वह आदि वृद्धि नहीं होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। जब स्त्रीलिंग के रूप में जुड़ता है अपत्यवाचक के रूप में, तब आदि वृद्धि होती है, लेकिन यही ई जब तद्धित में विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण करता है जो कि पुल्लिंग होते हैं, तो उस शब्द में आदि वृद्धि नहीं होती। मित्रों, कुछ शब्दों की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा योग, मैंने लिखा भोग, मैंने लिखा रोग, मैंने लिखा मान, ये 4 शब्द ले लेते हैं हम। चलिए, हिंदी में हम योग, भोग, रोग और मान को मूल शब्द मानते हैं, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार संभवतः एलडीसी का एग्जाम था और उसमें यह पूछा था कि योग शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जैसे उसमें एक विकल्प में पाठ भी था, तो पाठ में भी मैं आपको बता चुका हूं कि पट मूल है और अ जुड़ता है, तो प में पाठ, पट जो था उसका प में जो अ था उसका आ होकर के पाठ शब्द बन जाता है। उसी प्रकार योग, भोग, रोग, मान, ये शब्द हम हिंदी में मूल मानते हैं, लेकिन इससे पहले कि इन शब्दों की कोई मूल है क्या, इन शब्दों का योग से पहले भी क्या कोई मूल होता है क्या? तो बिल्कुल होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, योग शब्द हम मूल मान रहे हैं, लेकिन ये पूछा गया इसलिए हमें सीखना जरूरी है। ये मूलतः युज धातु जोड़ने के अर्थ में काम आती है संस्कृत में, और युज धातु में जब अ प्रत्यय जुड़ता है तो योग बनता है। क्यों बनता है? अ जुड़ने से य में जो उ था उसका ओ हो गया, यहां पर वृद्धि नहीं हुई है, ये ध्यान रखना, योग नहीं होगा। लेकिन जब योग में इक जोड़ते हैं तो यौगिक बन जाता है। शब्दों का निर्माण कैसे होता है यह हमें ध्यान रखना चाहिए। तो युज में जब अ जुड़ा तो योग बना। अब देखिएगा क्यों बना, क्योंकि य में जो उ था उसका ओ बन गया। ये जो ज देख रहे हो, इस ज का घ बन गया। संस्कृत में तो वहां पर नियम है चजो हो कु घृण्यतो, लेकिन हिंदी में हम वो सूत्र तो बता नहीं सकते। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ज जो वर्ण है वो च वर्ग का तीसरा वर्ण है, च छ ज, और इधर क ख घ, मानी च वर्ग का क वर्ग हो गया, तो ये शब्द बना योग। यही बात जो है वो भुज धातु थी, और भुज धातु में जब अ प्रत्यय जोड़ा तब शब्द क्या बना, बोलो, भोग बना। और इसी तरह से रुज धातु थी, और रुज धातु में जब अ जुड़ा तो रोग बना। और इसी तरह से मन धातु थी, और मन मानी मनन करना, और मन धातु में मानना जिससे बनता है, मन से अ जुड़ा तो क्या बना, बोलो, मान बना। मित्रों, ये शब्द कौन से, योग, भोग, रोग और मान, ये जो शब्द है वो हिंदी में यदि मैं देखूं तो इस दृष्टि से यदि मैं देखूं, इसी प्रकार से जैसे मैंने कहा ज्ञान शब्द है, इसी तरह से सुख शब्द है,
इसी तरह से दुख शब्द है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन सारे शब्द क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन क्लासें हैं तो सारे शब्द नहीं बता सकते, लेकिन हाँ जो महत्वपूर्ण शब्द है यदि आपने इसको पकड़ लिया कि ये विशेषणवाचक शब्दों में लगता है तो आदि वृद्धि नहीं होगी, पुल्लिंगवाचक होते हैं। और इन पुल्लिंगवाचक शब्दों से जब हम स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं तो इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए योग शब्द युज धातु से अप्रत्यय लगा तो योग बना। अब इस योग में हमने ई प्रत्यय लगाया तो पहली बात तो यह है कि विशेषणवाचक जो पद होंगे उसमें आदि वृद्धि नहीं होगी। तो ये आदि वृद्धि मानी ओ, देख रहे हो आप, पहला स्वर इसमें ओ है। यदि मैं इस नियम के अनुसार बात करूंगा तो मुझे ओ का औ करना पड़ेगा, लेकिन शब्दों का अपना चाल होती है, शब्दों का अपना मीनिंग होता है, तो वहां पर विशेषणवाचक शब्दों में आदि वृद्धि नहीं होती। अब देखिएगा योग शब्द में ई जुड़ा तो ये शब्द क्या बना, बोलो योगी बना। भोग से जब ई जुड़ा तब ये क्या बना, बोलिएगा भोगी बना। रोग में जब ई जुड़ा तब रोगी बना। मान में जब ई जुड़ा, बहुत अच्छे शब्द हैं, यदि इनको आपने सीख लिया तो आपको बहुत ज्यादा जो है हिंदी में फायदा होने वाला है। जानी बना। सुख में ई जुड़ा तो ये शब्द जो है वो सुखी बना, और दुख में जब ई जुड़ा तो ये शब्द जो है वह दुखी बना। अब ये ध्यान रखना है कि योग का मूल पूछे तो क्या है, योगी का मूल पूछे तो योग है, और योग का मूल पूछे तो युज है। योग में प्रत्यय पूछे तो अ है, लेकिन योगी में प्रत्यय पूछे तो ई है, और ये परीक्षाओं में आए हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, यदि आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखोगे तो ये आपको इसी रूप में मिलेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि रोगी का मूल शब्द क्या है, रोगी में प्रत्यय कौन सा है, कि ई। कैसा है ये, तद्धित प्रत्यय है। रोगी क्या है, विशेषण शब्द है, क्योंकि हम कहते हैं ये योगी, भोगी, रोगी, मानी, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द जो है ये विशेषणवाचक शब्द है। और किसका विशेषण बनते हैं, ये पुल्लिंग शब्दों का विशेषण बनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, ये पुस्तकों से आपको सीखने में नहीं मिलेगी। और इधर वाले जितने भी योग, भोग, रोग, मान, जान, सुख, दुख, ये जो शब्द हैं ये हिंदी में सारे के सारे ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञाएं मानी जाती है। भाववाचक संज्ञाएं जो है कुछ स्वतंत्र होती है, कुछ यौगिक भाववाचक संज्ञाएं होती है। यौगिक भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम प्रत्यय इत्यादि के प्रयोग करके करते हैं, लेकिन हिंदी में आपसे कोई पूछे योग, भोग, रोग, मान, जान, सुख, दुख, ये कैसे शब्द हैं, इनकी शब्दों की श्रेणी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये भाववाचक शब्द हैं। और योगी, भोगी, रोगी, मानी, जानी, सुखी, दुखी विशेषण है। इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय, की ई प्रत्यय है। कैसा है, ये विशेषणवाचक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि योगी शब्द क्या है तो आपका उत्तर होना चाहिए योगी शब्द विशेषण है। विशेषण दो तरह के होते हैं, क्योंकि विशेषण में लिंग के अनुसार रूपांतरण होता है। विशेषण शब्दों का लिंग जो है वो विकारक तत्व है। तो योगी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इधर ये योग, भोग, ये पूछेंगे तो ये भाववाचक है, ये विशेषण है। मित्रों इसी प्रकार से मैं पहले कुछ और आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग के साथ में तोष मूल शब्द बनता है, तब ये शब्द एक भाववाचक शब्द बनता है। बोलो क्या बनता है, संतोष बनता है। और संतोष में जब हम ई जोड़ते हैं तब ये शब्द बनता है संतोषी। और हितकर शब्द है, हितकर शब्द में जब आप ई जोड़ते हैं तब ये शब्द बनता है हितकारी। और जो है आझाकर शब्द है, आझाकारी, आझाकर शब्द है, इसमें आप ई जोड़ेंगे तब ये शब्द क्या बनेगा, बोलो आझाकारी, जिसको आप आज्ञाकारी कहते हैं। इसी तरह से हितैषी शब्द बनता है, हित और ऐशी, वहां पर हालांकि प्रत्यय ऐशी हो जाता है, लेकिन यहां पर देखिएगा हितैषी, किसी कारण से मैं लिख रहा हूं हितैषी शब्द। इसी तरह से एक शब्द है बालवाही, तो बाल वह से ई जोड़ोगे तो बाल वह बनेगा। कार्यवाह में ई जोड़ोगे तो कार्यवाही बनेगा। ये शब्द हैं। तो ये ई किस प्रकार से, कैसे शब्दों में, ये सारे के सारे शब्द संतोषी, हितकारी, आज्ञाकारी, हितैषी, बालवाही, कार्यवाही, ये सारे के सारे शब्द जो है विशेषण है। सवाल इसको कार्यवाही को यदि छोड़ दिया जाए तो। चलिए अब मैं वापस यहां आता हूं।
आपसे मैंने पूछा कि योगी शब्द क्या है, कि पुल्लिंग का विशेषण है ऐसा। अब इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो ऐसे शब्द हैं जिनमें दीर्घ ई जुड़ा है प्रत्यय के रूप में और विशेषणवाचक है, जिनको हम पुल्लिंग कह रहे हैं, उनसे यदि हमें स्त्रीलिंग बनाने हो तो उसमें इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और जिन शब्दों में री, र और श हो जाता है, स आता है, उनमें इन्हीं का इणी बन जाता है। तो मित्रों ये योगी शब्द था, योगी में हमने इनी प्रत्यय जोड़ा, तो देखिए यो का तो यो रहा, हलंत ग कर देंगे क्योंकि प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वरहित करते हैं और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो योगिनी बनेगा। इसी तरह से भोगी के साथ इनी जोड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार शब्द रूप के रूप में पूछे जाते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है। हमें पता नहीं चलता कि घी ह्रस्व होगा कि दीर्घ होगा कि नी छोटा होगा कि बड़ा होगा। यदि आपने ये समझ लिया कि इसमें इनी प्रत्यय होता है, इन्हीं का ही इणी बन जाता है ऐसे शब्दों में जिसमें र और श आ जाता है, तो वहां पर हमें फिर जो है संदेह कभी नहीं हो सकता। रोगी शब्द है, रोगी में मैंने इनी जोड़ा, देखिए यहां पर र आ रहा है तो यहां पर रोगिणी, इस शब्द का कितना हम गलत प्रयोग करते हैं। मित्रों हिंदी भाषा में लिंग द्वय की अवधारणा है, मानी वहां पर दो लिंग है। हम जो है हमारे दैनंदिन जीवन में आप लोगों ने कई बार, आप स्वयं भी बोलते होंगे कि रोगी महिला जा रही है। यदि मैं व्याकरण की दृष्टि से रोगी पुरुष जा रहा है बोलता तो वो सही था, लेकिन क्योंकि पुरुष जो है वो पुल्लिंग था और पुल्लिंग के विशेषण मैंने इनको बताए हैं आपको। लेकिन यदि मैं व्याकरण में ये कहूं कि रोगी महिला जा रही है तो ये गलत है। आपको ये ध्यान रखना है कि रोगिणी कहना चाहिए। यदि महिला है तो महिला रोगिणी है। जैसे कोई महिला विद्वान नहीं हो सकती, हम हर एक महिला को विदुषी कहते हैं। कोई महिला आज्ञाकारी नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो आज्ञाकारिणी। जिन चीजों को हम जानते हैं उनको तो हम मान लेते हैं। हितकारी सभा नहीं थी, हितकारिणी सभा थी। जिन शब्दों को हम जान लेते हैं उसको हम मान लेते हैं, जिनको हम जानते नहीं उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं। भोगी पुरुष हो सकता है, भोगिनी महिला होगी। कोई भी महिला योगिनी नहीं हो सकती, महिला योगी नहीं हो सकती। महिला है तो वो योगिनी होगी। यदि हम महिला को एक तरह योगी कह रहे हैं तो हम ठीक कह वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हमारे पिता को हम माता कह रहे हैं, माता को हम पिता कह रहे हैं। शब्दों को लेकर के यदि हम सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, तो आने वाले समय में हमारी भाषा कैसे होगी इसके विषय में हमें सोचना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से आप इनको पढ़ रहे हैं, लेकिन शब्दों को परीक्षा की दृष्टि से अधिक यदि मैं बात करूं तो शब्द जो है वो आत्मिक तोष का विषय है। शब्दों से शब्द को जान करके, उस शब्द के अर्थ को जान करके आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमें इन शब्दों को हमें जानना चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं हर एक विद्यार्थी से ही अपेक्षा भी नहीं कर रहा, लेकिन जो व्यक्ति इसको, जो बालक इसको समझ रहा है उसके लिए ये बहुत जो है उपकारक शब्द हैं। देखिए उपकारी शब्द है, उपकर शब्द था, उपकारी बना और उपकारी पुल्लिंग है और इसका विशेषण स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो उपकारिणी बनेगा। जानदायी शब्द है, जानदायिनी बनता है। सुखकारी शब्द है, सुखकारिणी बनता है। हितकारी से हितकारिणी बनता है। अब देखिएगा मानी शब्द है तो मानी जो है मान वाला, रोगी रोग वाला, भोगी भोग वाला, योगी योग वाला, योगिनी योग वाली है जो स्त्री, भोगिनी भोग वाली है जो, रोगिणी रोग वाली है जो। और इसी तरह से मानी शब्द में इन्हीं जोड़ोगे तो मां का तो मां रहा, प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देते हैं, न को स्वर रहित करेंगे और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो मानिनी बनेगा। जानी में इन्हीं जोड़ोगे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कोई महिला जो है कभी भी जानी नहीं हो सकती, जानिनी होना चाहिए। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो जानिनी शब्द को सही बोलते हैं और किसी महिला के लिए जानिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं तो कई बार ये भी देखता हूं और जो है इलेक्ट्रिक मीडिया इत्यादि में जब होता है तो वह योगी महिला है। अरे भाई महिला योगी कैसे हो सकती है। इसी प्रकार से सुख जो है, सुख से इन्हीं जुड़ेगा, ये तत्सम शब्द है तो महिला है तो वो सुखीनी है। लेकिन हम बोलने में गड़बड़ कर रहे हैं। ये जो मेरी जो कक्षाएं हैं ये राष्ट्रभाषा की कक्षाएं नहीं है। राष्ट्रभाषा को सिखाने में आपको मदद कर सकती है, लेकिन मैं मेरे उन विद्यार्थियों के लिए ये कर रहा हूं परिश्रम, मेहनत,
जिन विद्यार्थियों को राजभाषा हिंदी की परीक्षा देने के लिए जाना है। और मित्रों, मैंने मेरे जीवन में 20 वर्ष हिंदी को दिए हैं और यही कारण था कि रात दिन जो स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय के कारण जो हमारी पुस्तक, जिसमें सह लेखिका के रूप में डॉक्टर विमलेश जी हैं, विमलेश जी शर्मा, और वह पुस्तक जो है भारतीय भाषाओं की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक है। विभिन्न लोक सेवा आयोगों में उसको प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाता है। हिंदी वृहद व्याकरण कोश बहुत सारे विद्यार्थियों के पास होगी भी। दुखी शब्द है, दुखी में इनी जोड़ेंगे तो दुखिनी शब्द का निर्माण होता है, दुखी से दुखिनी बनेगा। तो ये इस प्रकार से हम इन शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। शाली शब्द है, आपने देखा होगा बलशाली, लेकिन कोई महिला जो है वो शाली नहीं हो सकती, वह शालिनी होगी, बलशालिनी। उपकारी, उपकारिणी, तो शालिनी कई बार स्त्रीवाचक शब्दों के नाम के लिए बात करोगे तो कई जो है बालिकाएं ऐसी होती हैं जिनका नाम शालिनी होता है। मित्रों, इसी प्रकार से संतोषी शब्द को देखिए, सम उपसर्ग था, तोष मूल शब्द था, संतोष भाववाचक शब्द है, संतोष भाववाचक शब्द है। जैसे योग, भोग, रोग, ज्ञान, सुख, दुख इत्यादि भाववाचक शब्द है, उसी प्रकार से संतोष शब्द में व्याकरण की दृष्टि से देखूं तो ये भाववाचक शब्द है, संतोष। और संतोष में जब ई जुड़ा तो संतोषी, यह जो शब्द बना व्याकरण की दृष्टि से संतोषी शब्द पुल्लिंग है और इसका अर्थ है संतोष वाला है जो। लेकिन लोक व्यवहार में देखिएगा, हमारे यहां पर संतोषी माता है। व्याकरण की दृष्टि से देखूं तो संतोषी माता हो ही नहीं सकती, संतोषी तो पिता है। संतोषी से क्या होगा बोलो, संतोषिणी शब्द बनना चाहिए, संतोषिणी। यहां पर इनी प्रत्यय है। संतोषिणी शब्द का यदि पूर्णतः में विभाजन करूं तो सम उपसर्ग है, तोष मूल शब्द है, तोष में भी तुष मूल शब्द है। लेकिन चूंकि ये हमारी आरंभिक कक्षाएं हैं, मैं ये चाहता हूं कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि जितने भी हिंदी के जो बिंदु हैं उनमें आप सिद्धहस्त हो जाएं। तो संतोष, और संतोष में जब हमने ई जोड़ा तो संतोषी बना, और संतोषी से, इस शब्द से जब हमने इनी जोड़ा तब शब्द क्या बना, संतोषिणी बना। हम में से कितने लोग हैं जो संतोषिणी बोलते हैं? अरे हम हितेशिणी बोलते हैं शब्द, हितेशिणी, हितेशिणी शब्द होता है। हितेशी तो पुल्लिंग है। जैसे शुभेशी, शुभ की कामना करने वाला शुभेशी है, लेकिन शुभ की कामना करने वाली शुभेशिणी है। लेकिन इनका हम आम व्यवहार में, दैनंदिन जीवन में, मुझे लगता है कि ये शब्द जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल शब्दकोश की शोभा ही बढ़ाते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन में व्यवहार का हिस्सा नहीं है। और मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है और आदेश भी है कि हमें हमारा दैनंदिन जो जीवन है उसमें इसी प्रकार से शब्दों का बोलना चाहिए। हम देखो, किसी महिला को बलशाली नहीं बोल रहे हैं, बलशाली नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम जानते हैं कोई भी महिला आज्ञाकारी नहीं होती, आज्ञाकारी नहीं होती है। जब हम प्रार्थना पत्र लिखते थे तो नीचे जो आता था, आपका आज्ञाकारी और आपकी आज्ञाकारिणी, आज्ञाकारिणी शब्द होता है। स्वतंत्रता संग्राम में सभा जो थी उसका नाम हितकारिणी सभा था। वो हितकारी सभा नहीं थी, वो हितकारिणी सभा थी। इसी तरह से बालवाही, जो बच्चों को लेकर के जाने वाला जो यान है, जिसको हम बस कहते हैं, और वो बालवाहिनी आप शब्द लिखा हुआ हमेशा देखते होंगे। लेकिन वहां पर भी हम जानते हैं, जहां पर उन शब्दों को, क्योंकि जो प्रयोग में आ गए उन शब्दों का प्रयोग तो हमने करना शुरू कर दिया, लेकिन जिनके बारे में जानते नहीं है, सीखने की चेष्टा भी हम नहीं करते। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि शब्दों का प्रयोग यथासंभव हम शुद्ध रूप में करें, और जो स्थान और जो प्रसंग है उसके अनुसार करें। एक शब्द कार्यवाही शब्द है, इसके बारे में आपसे कुछ बताना चाहता हूं। ये कार्यवाही शब्द पूरा हिंदुस्तान गलत लिखा है। मूलतः जिसको हम एक्शन कहते हैं वो कार्रवाई शब्द है, और ये कई बार परीक्षाओं में आता है। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि आज पुलिस ने कार्यवाही की। पुलिस हमेशा कार्रवाई करती है, सेना ने जवाबी कार्यवाही नहीं, कार्रवाई की। आप में से कितने लोग हैं जो कार्रवाई लिखते हैं, बोलते हैं? हम तो बोलते हैं कि सेना ने कार्रवाई की, कार्यवाही की।
कार्यवाही का मतलब है कार्य का वहन करने वाला, और इसका स्त्रीलिंग जो रूप होगा ये कार्यवाहिनी, कार्य को वहन करने वाली। आप लोगों ने सुना होगा कार्यवाहक प्राचार्य, कार्यवाहक कार्य को वहन करने वाला, कार्यवाही का कार्य को वहन करने वाली। ठीक वैसे ही कार्यवाही और कार्यवाही वाहिनी होता है, जिसको हम सेना ने जवाबी कार्यवाही की लिख रहे हैं तो गलत है, कार्रवाई होना चाहिए। मैंने उसकी शिकायत उस जगह दी और संबंधित व्यक्ति ने उस पर कार्रवाई की, कार्यवाही नहीं। कार्यवाही का मतलब तो है मैं किसी कार्य को वहन करने वाला हूं, और वाली हूं तो कार्यवाही नहीं होगा। इस प्रकार से हमें शब्द पता होना चाहिए। उपकारी शब्द है, उपकारी शब्द में इन्हीं प्रत्यय जोड़ोगे तो उपकारिणी शब्द बनता है। ये कितने सुंदर शब्द थे, लेकिन कितने अच्छे शब्द थे, संगत शब्द थे, जिनको हमने हमारी भाषा से सदैव के लिए गायब कर दिया। और जब हम हिंदी में ये कहते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, मैं आपसे यदि पूछूं कि हिंदी में कितने लिंग हैं, तो सभी का उत्तर ये होता है कि हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अरे भाई, इन शब्दों का यदि आप केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान प्रयोग करोगे, योगी, भोगी, रोगी, मानी, जानी, दानी, दानी शब्द से दानी नहीं, दान देने वाला दानी होता है, लेकिन दान देने वाली जो है वह दानी नहीं होगी, कभी भी दानी नहीं हो सकती। कोई महिला व्याकरण की दृष्टि से दानी नहीं हो सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ई प्रत्यय, इसका क्षेत्र बहुत और व्यापक हो सकता है, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में मैं आपको केवल हिंट देता हूं, और हिंट भी क्या, मैं इतने शब्द बता देता हूं कि इसके बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं होता। तो चलिए, ई प्रत्यय की हम बात कर रहे थे। ये कृत और तदित दोनों में रूप में होता है। तदित में स्त्रीवाचक अपत्य, जब हमने जानकी, पार्वती और इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग किया था, वैदर्भी है, वैशाली है, पांचाली है, गांधारी है, ये जो शब्द है अपत्यवाचक थे। जब ये पुल्लिंगवाचक शब्दों से बनता है तो विशेषणवाचक तदित कहलाता है। ऐसे शब्दों में आदि वृद्धि नहीं होती, और जब किसी विशेषणवाचक शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हो, ये वाला दीर्घ ई, तो उनसे स्त्रीवाचक बनाने के लिए हमें सदैव ही इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी भाषा में 7 प्रत्यय हैं जो स्त्रीवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं, पेन कॉपी लेके बैठे, ये हमेशा ध्यान रखें कि हिंदी में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है, कुछ स्वतंत्र, कुछ 1% शब्दों को छोड़ दें तो पहले कोई भी शब्द हिंदी में पुल्लिंग, मूल शब्द से पुल्लिंग बनता है। जैसे ये मूल शब्द था, इसको मान लीजिए ये पुल्लिंग बनता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। अब मैं आपसे योगिनी में प्रत्यय पूछूं तो आपको ई प्रत्यय ई नहीं करना है, ई नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए मित्रों, हिंदी व्याकरण की ये चाल है, ये परंपरा है, ये सिद्धांत है, ये नियम है कि हिंदी व्याकरण में कोई भी जो स्त्रीवाचक शब्द है वो सदैव ही पुल्लिंगवाचक शब्द में प्रत्यय जोड़ने से बनता है। योगिनी शब्द का निर्माण करने का और कोई रास्ता नहीं है। पहले हमें योगी बनाना पड़ेगा, जो कि योग से बनेगा और ई प्रत्यय जुड़ेगा, और फिर योगी शब्द आएगा, तब इनी प्रत्यय आएगा, तब योगिनी शब्द का निर्माण होता है। संस्कृत में जो शब्द निर्माण की जो परंपरा है, उसमें पहले नपुंसक शब्द होते हैं, नपुंसक से पुल्लिंग बनते हैं और फिर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी शब्द जो स्त्रीवाचक है उसका मूल शब्द पूछे तो हमेशा ही पुरुषवाचक होगा। योगिनी शब्द का मूल शब्द योग या युज नहीं हो सकता, योगी होगा, ये ध्यान रखिएगा। भोगिनी शब्द का मूल शब्द भोग नहीं हो सकता, भोगी का भोग हो सकता है, लेकिन भोगिनी जो शब्द है उसका मूल शब्द भोगी होगा। जानिनी का मूल शब्द जानी होगा, सुखिनी का मूल शब्द सुखी होगा, और सुखी का मूल शब्द पूछे तो सुख कर दीजिएगा। इस प्रकार से इन शब्दों का रटोगे नहीं, और इन शब्दों को यदि बार बार आप देखोगे, ढंग से यदि इनको देखोगे तो बहुत आनंद आने वाला है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए मित्रों, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं और हम आगे बात करते हैं। देखिए, हमने ई और ई 2 प्रत्यय कर लिए हैं। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है और हिंदी में बहुत बार बार पूछा जाता है, और वो प्रत्यय है आपका जो कि छोटा है, और वो है ए प्रत्यय। ए प्रत्यय और ये प्रत्यय में बहुत ज्यादा भ्रांतियां भी हो जाती हैं। कहां पर यह होता है और कहां पर ए होगा, इसके बारे में मैं कल बात करूंगा। आज में जो है आज की कक्षा का अंतिम प्रत्यय जो है वो लिखिएगा। ये जो ए प्रत्यय है वो किन किन शब्दों के साथ में लगता है और किस प्रकार से लगता है, देखिएगा। ए प्रत्यय जब लगता है तब जितने शब्द मैं जानता हूं अपत्यवाचक तद्धित में,
वो उन सभी शब्दों में आदि वृद्धि होती है। ये एक प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय के यदि भेद में मैं जाऊं तो अपत्यवाचक, जिसको मैंने संतानवाचक या सहसंबद्ध के अर्थ में कहा, उसमें एक काम आता है। ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर ये से संबद्ध अर्थ में भी प्रयोग इसका करना चाहिए, क्योंकि अपत्यवाचक 100% अपत्यवाचक ही हो एक प्रत्यय, ऐसा नहीं है। चलिए मैं शुरू करता हूं मित्रों। गंगा शब्द लीजिएगा, राधा शब्द है, गंगा है, राधा है, पथ है। हिंदी में पथ कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसके लिए पथिन शब्द आता है, पथिन मूल शब्द है। तो गंगा है, राधा है, पथ है। एक शब्द है वीनता, एक शब्द है अंजनी। अंजनी में ध्यान रखना ह्रस्व और दीर्घ गरी दोनों चलता है। हनुमान की माता, ह्रस्व भी है, दीर्घ भी है। और शब्दकोश में वामन शिवराम आपटे का जो शब्दकोश है संस्कृत का, उसमें भी दोनों शब्दों को माना गया है। लेकिन मैं क्योंकि स्त्रीवाचक शब्द होने के कारण व्यक्तिगत रूप से इसको दीर्घ लिखता हूं। परीक्षाओं में भी ये ऐसा नहीं है कि आपको अंजनी और अंजनी में शुद्ध और अशुद्ध कौन सा है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो राधा है, गंगा है, पथ, विनता, अंजनी है। मित्रों वृष्णि शब्द है, वृष्णि शब्द है। इसी प्रकार से मृकंड शब्द है, मृकंड। माद्री शब्द है, माद्री शब्द है। अब देखिएगा, इसी तरह से कुश शब्द है, उपमा शब्द है, और देखिएगा गंगा शब्द है। गंगा शब्द में जब हम ए प्रति जोड़ते हैं तो आदि वृद्धि होगी, तो ग में जो अ है उसका आ बन जाएगा, तो गा कर दूं। गंग है तो गा कर दूं। प्रति जोड़ते हुए मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वरहित करते हैं, तो गा का आ हटा दो और ए वाला ए जोड़ दो, शब्द बनता है गंगे। राधा शब्द में पहले से ही आ है तो हमें कुछ नहीं करना है, राधे शब्द करना है। अब मैं आपको ये कह रहा था कि ए और य प्रत्यय में बहुत ज्यादा भ्रांतियां होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि ए प्रत्यय के अंत में भी आपको य दिखाई देता है और य प्रत्यय के अंत में भी आपको य दिखाई देता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जहां पर य प्रत्यय होगा वहां उससे पहले हमेशा ही आधा वर्ण, जिसको आप व्यंजन कहते हैं, वस्तुतः स्वर रहित जो है, स्वर रहित वर्ण आता है, तभी यह प्रत्यय होगा। इससे यह से पहले जो ए आ रहा है, यह से पहले हमेशा ही ए आता है। तो यह देख करके सर्वत्र आपको यह प्रत्यय नहीं करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूछा तो आपसे ए जाता है, आप ये कर देते हो। पूछा आपसे यह जाता है, आप ए कर देते हो, या ए की जगह यह और ये की जगह ए कर देते हो। ये भ्रांतियां नहीं हो, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं। मित्रों पद शब्द है, फर्स्ट ईयर में पूछा गया था। पद शब्द में ए प्रति जोड़ोगे तो पाथेय होगा। वीनता शब्द है, वीनता गरुड़ की माता है और वेनते गरुड़ को कहते हैं। वह में ई है, ई का आई कर दीजिएगा, शब्द क्या बनेगा बोलो, वैनतेय। अंजनी शब्द है, ए प्रति जोड़ोगे तो अ का आंजनेय, हनुमान, भगवान हनुमान के लिए आता है आंजनेय। वृष्णि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। वृष्णि की जो संतान है, वृष्णि एक ऋषि थे, और वह में जो री है उसका आर बन जाएगा, ये शब्द बनता है वार्ष्णेय। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। वृष्णि की जो संतान है उसको हम वार्ष्णेय कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कुंती शब्द है, कुंती शब्द है, एक भगिनी शब्द है। देखिएगा, अब गांगेय का अर्थ गंगा का पुत्र ऐसा होता है, लेकिन गांगेय का अर्थ हमें यह करना चाहिए, गंगा से संबंध है जिसका वो गांगेय है, राधा से संबंध जिसका है वो राधेय है, पथ से संबंध जिसका है वो पाथेय है। पथ में खाई जाने वाली जो सामग्री है उसको हम पाथेय कहते हैं। विनता का जो पुत्र है वो वैनतेय है। अंजलि का जो पुत्र है आंजनेय है। वृष्णि ऋषि के कुल में जो पैदा हुए वो सब वार्ष्णेय है। मृकंड ऋषि की जो संतान है उसमें ए जुड़ेगा, तो म में जो री देख रहे हो उसका आर होकर के ये शब्द मारकंडे इस प्रकार से बन जाता है। महत्वपूर्ण कर लेना, मारकंडे इस प्रकार से बन जाता है। माद्री शब्द है, ए जुड़ेगा तो शब्द बनेगा माद्रेय। कुश शब्द है, कुश जो है वस्त्र को कहते हैं, कोशेय वस्त्रों से बना हुआ होता है, उसके लिए आता है।
उपमा के 4 अंग होते हैं, हम जानते हैं। उपमा, उपमानवाचक, धर्म और साधारण शब्द। उपमा में जब हम ए प्रत्यय जोड़ते हैं तब शब्द बनता है ऊ का ओ बनकर के औपमेय। लेकिन उपमा अलंकार में इसको उपमेय के रूप में हम कहते हैं। वैसे औपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जा रही है, वो औपमेय है। कुंती शब्द में ए जोड़ोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। क में ऊ था, ऊ का औ हो जाएगा और ये शब्द बनेगा। तो को जो है स्वर रहित कीजिएगा और शब्द बनेगा कौनते। और भगिनी शब्द, भगिनी बहन को कहते हैं। और भगिनी में जब हम ए प्रत्यय जोड़ते हैं तब भ का भा बनेगा। गी ने, भांजा जो है उसको हम भागिने कहते हैं। तो यह शब्द जो है वो सारे के सारे ए प्रत्यय से निष्पन्न है। गांगे, राधे, पाथे, वेनते, आंजने, वार्ष्णे, ये सारे के सारे शब्द है वो जो है। इसी प्रकार से एक शब्द है पुरुष। पुरुष शब्द से ए प्रत्यय जोड़ते हो तो शब्द बनता है पौरुषेय। पौरुषेय, इस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। पुरुष से ए जुड़ेगा तो पौरुषेय शब्द बन जाएगा। मृकंड से ए जुड़ा तो मार्कंडेय बनेगा। माद्री से माद्रेय, कुश से कौशेय, उपमा से उपमेय, कुंती से कौनते, भगिनी से भागिने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसको बार बार जितनी बार आप रटोगे उतना ही आपको जो है ये आने वाला है, ध्यान रखिएगा। एक शब्द और आप लिख सकते हो, अत्रि ऋषि की जो संतान है। अत्रि ऋषि में अत्रि में अय जोड़ेंगे तो शब्द बनता है आत्रेय। अब आप एक प्रत्यय से, ये मैंने आपको 10, 12 शब्द, 15 शब्द जो लिखाए हैं ये आप पढ़ के चले जाना और कोई भी परीक्षा दे देना। इसके बाहर कोई शब्द आ जाए तो मुझे कह देना। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका सबका संग्रह मैंने आपको बता दिया है। तो हमारा आज एक ई प्रत्यय, फिर ई और फिर तीसरा जो है एक प्रत्यय संपन्न हुआ। कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एक और ये हिंदी की आत्मा है। इससे बनने वाले शब्दों की संख्या अनंत है। सारे शब्द मैं आपके सामने नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन हाँ जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें देखिएगा ई और ए में शब्दों का शब्द कम है, इसलिए मैंने कोशिश ये करी है कि मुख्य मुख्य जितने शब्द हैं वो मैं आपको बता दूं। लेकिन आगे का जो होगा उसमें क्योंकि बहुत सारे शब्द बनते हैं और कोशिश करेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण जो शब्द होंगे उसका संकलन मैं आपके सामने दूंगा, प्रस्तुत करूंगा। चलिए मित्रों, आज की कक्षा इतनी होगी। इसको बार बार आप स्वाध्याय करें, श्रवण करें, मनन करें और इसका स्वाध्याय करें। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।